द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते तयोरन्यं पिप्पलं स्वादवत्ते अनश्नन् अन्यो अभिचाकशीति अनश्नन् अन्यो अभिचाकशीति। आर्य समाज उज्जैन के साप्ताहिक सत्संग में पधारे सभी महानुभाव, मातृशक्ति, एक वेद मंत्र की व्याख्या का आदेश हुआ और जैसा कि हम पिछले कुछ सत्संगों में वैदिक सिद्धांत श्रृंखला चला रहे थे, जिसमें हम जो वैदिक सिद्धांत है, जो हमारे वेद के सिद्धांत हैं, उन पर विचार विमर्श चर्चा करते चल रहे थे। उसी में हमने कर्मफल सिद्धांत भी देखा था और अन्य सिद्धांतों पर भी हमने चर्चा की थी। उसी में एक सिद्धांत और आता है त्रेतवाद का सिद्धांत। और ये त्रेतवाद क्या है, इसे हमें क्यों जानना चाहिए और यह क्या इतना महत्वपूर्ण है कि ऋषि दयानंद जी ने इसको इतना बल दिया। वैदिक सिद्धांतों के प्रति हमारी अनभिज्ञता हमारे व्यवहार में अनार्यत्व का कारण बनती है। हम अगर सिद्धांतों से अनभिज्ञ हैं तो हम अपने जो है कर्मों में शिथिल हो पाएंगे अपने आप। यदि हमें सिद्धांत पता है कि मेरे ये कर्म करने से ये फल होगा, कर्म सिद्धांत पता है, पुनर्जन्म का सिद्धांत पता है कि मेरे अगले जन्म मेरे कर्म के अनुसार होंगे, या ईश्वर के स्वरूप के बारे में अगर भ्रांतियां हैं, तो हम ताकत के साथ या बल के साथ हम इस कार्य में लग नहीं पाएंगे, ना आध्यात्मिक उन्नति कर पाएंगे, ना सामाजिक उन्नति कर पाएंगे। हम देखते हैं जितने भी महापुरुष हमारे देश में हुए सनातन धर्म के सिद्धांतों के प्रति जो है बहुत ज़्यादा विचारशील थे, उन सिद्धांतों को अपनाए हुए थे। इसीलिए उन्होंने अपने जीवन की आहुतियाँ तक देने में जो है गुरेज नहीं की। अपने प्राणों की बलिदान देते हुए जो हमारे राम प्रसाद बिस्मिल हुए कहते थे कि हे ईश भारतवर्ष में शतबार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। तो राष्ट्रभक्ति हो या समाज सेवा हो, इन सब में आगे वही व्यक्ति हो सकता है जो जिसके सिद्धांत पक्के हों, जिसको पता है कि मेरे कर्म करने के पश्चात अगर कोई मेरे पर कोई गलत व्यवहार भी होगा या मेरे साथ मेरा अपमान भी होगा या मेरी हत्या भी कर दी जाएगी, तो भी मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, मुझे इसका अधिक फल मिलेगा। तो यह सब कब होता है, जब हमें सिद्धांतों के बारे में समझ में। ऐसे ही एक सिद्धांत है त्रेतवाद, जिसके ऊपर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। त्रेतवाद क्या है, वह समझने के पहले हमें अद्वैतवाद, द्वैतवाद, इन छोटे छोटे शब्दों को भी समझना चाहिए। हम हालांकि ये दार्शनिक चिंतन है और हम में से बहुत से ऐसे भी हैं जिन्होंने दर्शनों को नहीं पढ़ा है, दार्शनिक शब्दों से अपरिचित भी हैं, इसलिए मैं बड़ी ही सरलता से जो है प्रयास करूँगा समझाने का कि अद्वैत क्या है, द्वैत क्या है, त्रेत क्या है, और ये त्रेतवाद का सिद्धांत क्यों महर्षि दयानंद जी ने हमें बताया है सत्यार्थ प्रकाश में। अद्वैत शब्द की व्याख्या महर्षि दयानंद जी ने भी सत्यार्थ प्रकाश में की है। यदि हम सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में पढ़े तो वहाँ अद्वैत शब्द का अर्थ मिलता है। शब्द से ही हम सामान्य रूप से समझ सकते हैं द्वैत, द्वैत यानी दो, जहाँ दो का भाव हो, और अद्वैत मतलब जहाँ पर एक का भाव हो। ये सामान्य रूप से शब्दों से ही हमें पकड़ में, और त्रेत शब्द में तीन का भाव ऐसे हमें समझ में आ रहा है, लेकिन ये एक क्या है, दो क्या है, तीन क्या है, इन्हें समझने के लिए हमें थोड़ा शास्त्रों का सहारा लेना होगा। तो हमारे देश में सनातन धर्म में आज एक बहुत बड़ा वर्ग है जो अद्वैतवाद का समर्थक है और अद्वैतवाद का जो है प्रचारक भी है। अगर जिसमें हम उनके पुरोधा का नाम लें तो मैं नाम लेना चाहूँगा, बांग्लादेश में हुए बहुत बड़े संत हुए हमारे, गौड़पाद आचार्य कहते हैं, गोविंदाचार्य उनके शिष्य थे, उनको कहते हैं, और उनके सबसे महान शिष्य जिन्होंने वैदिक धर्म को, सनातन धर्म को
पुनः स्थापित करने का प्रयास हमारे देश में किया आदि शंकराचार्य जी। आदि शंकराचार्य जी ने जब देश में नकली अद्वैतवाद चल रहा था, अद्वैतवाद का अर्थ होता है एक तत्व को मानना। हमारे देश में बौद्ध धर्म का बोलबाला हो गया था। उस समय एक ही तत्व को माना जा रहा था, जड़ पदार्थ को, प्रकृति को। ये कहा जा रहा था कि संसार में कोई ईश्वर नहीं है, कोई अन्य तत्व नहीं, केवल एक जड़ पदार्थ है, उसी से चेतनता आ जाती है, उसी से जो है संसार चल रहा है और कोई दूसरा कोई पदार्थ इस सृष्टि का रचयिता नहीं है। ये मान्यताएं समाज में घर कर गई थी, जिसको हम अनिश्वरवाद कहते हैं, नास्तिकता कहते हैं। इस नास्तिकता के निवारण के लिए आदि शंकराचार्य जी ने महान पुरुषार्थ किया और ब्रह्मसूत्रों का जो है भाष्य कर करके समाज में, देश में घूम घूम करके, जैसे महर्षि दयानंद जी ने पूरे देश में घूम घूम करके सनातन धर्म की ध्वजा फहराई, ऐसे ही उस काल में आदि शंकराचार्य जी ने भी सनातन धर्म की ध्वजा फैलाई थी, वेदों को स्थापित करवाया था। और उस समय जब उन्होंने करवाया था, उस समय नास्तिकता के खिलाफ उनकी क्रांति थी। तो उन्होंने ईश्वर है यह सिद्ध किया था, ब्रह्म है, ब्रह्म सत्य है, यह सिद्ध किया था। अद्वैतवाद उनके बाद जो ब्रह्म है उसी से सारा संसार का निर्माण हुआ, ये धारणा प्रचलन में आई और यह सिद्ध हुआ कि ईश्वर है और ईश्वर से ही सारा संसार बना है। तो ये धारणा भी अद्वैतवाद कहलाती है, क्योंकि इसमें भी एक ही तत्व की मान्यता है। एक ही तत्व है ईश्वर, और उस ईश्वर तत्व से, ब्रह्म तत्व से ही सारे संसार की रचना हुई है। सारा संसार उस एक ब्रह्म से बना है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, इस प्रकार के वेद मंत्रों से, और सर्वम खलु इदम ब्रह्म, इस प्रकार के उपनिषद वाक्यों का प्रयोग करके अयम आत्मा ब्रह्म, और ऐसे महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म, इन महावाक्यों का प्रयोग करके समाज में यह स्थापित किया गया कि ईश्वर है। नास्तिकता यानी जो कहा जा रहा था कि जड़ पदार्थ ही है संसार में, ईश्वर नहीं है, उसके विपरीत आदि शंकराचार्य जी ने यह स्थापित कराया कि नहीं, ब्रह्म है। और ब्रह्म का सबसे बड़ा उपदेशक कोई ग्रंथ है तो वो वेद है। उस वेदों की स्थापना आदि शंकराचार्य जी ने करवाई और 4 मठों में 4 आमनाय वेद को ही कहा जाता है, आमनाय संज्ञा वेद की है। तो 4 वेदों के नाम पर 4 मठ बनाए पूरे देश में, 4 जिनको हम 4 धाम भी कहते हैं। श्रृंगेरी मठ है, ज्योतिर्मठ है ना, ये इन मठों में वेदों की स्थापना करवाई और चारों वेदों में एक एक वेद वहाँ स्थापित करवाया। उनको कहा कि वेदों का प्रचार हमें करना। तो वेदों के उद्धारक रहे आदि शंकराचार्य जी, किंतु उनके बारे में महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में बहुत लिखा है। उन्होंने जो विचारधारा दी, वेद का जो अर्थ किया या वेदांत का जो अर्थ किया, अब ये वेदांत शब्द क्या है, इस पर भी हमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए। वेदांत कहते हैं वेदों के सिद्धांत को, और महर्षि व्यास जी ने जो 6 दर्शन हमारे मिलते हैं भारतीय संस्कृति में, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, उनमें एक दर्शन मिलता है वेदांत दर्शन, और वो वेदांत दर्शन की रचना महर्षि व्यास जी ने की थी, जिसको ब्रह्मसूत्र कहते हैं। ये थोड़ी सी हमें जानकारी होनी चाहिए। 4 वेद, 6 शास्त्र जब हम कहते हैं तो 6 शास्त्रों में सांख्य है, योग है ना, मीमांसा। तो ये वेदांत भी मीमांसा है, किंतु ब्रह्म के ऊपर है। वेदांत का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जैसे योग दर्शन में योग के बारे में बताया गया है, अथ योगानुशासनम कह करके योग की जो है परिभाषा, योग के स्वरूप को बताया गया महर्षि पतंजलि द्वारा। ऐसे महर्षि व्यास जी द्वारा वेदांत दर्शन लिखा गया, उसमें अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी अब हम उस ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं। ब्रह्म के स्वरूप का चिंतन, ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन उन्होंने किया वैदिक शास्त्रों से, उपनिषदों से लेकर के। महर्षि व्यास जी की रचना है ब्रह्मसूत्र, जिसको हम वेदांत दर्शन कहते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए। और उस वेदांत दर्शन के बहुत सारे भाष्य हुए। उन भाष्यों में अभी वर्तमान में आचार्य शंकर का भाष्य सबसे प्राचीन माना जाता है। आदि शंकराचार्य जी ने जो भाष्य किया ब्रह्मसूत्रों का, उस भाष्य को, शंकर भाष्य को अद्वैत मत से समर्थित हुआ भाष्य है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि देखो वेदों में ईश्वर की जो है बताया गया है, ईश्वर का स्वरूप, तो ये सारा संसार उस ईश्वर से बना है, इसलिए नास्तिकता का कोई अस्तित्व नहीं। तो अद्वैतवाद का अर्थ हुआ यहाँ पर कि एक तत्व है। मैं आपको अद्वैतवाद की थोड़ी सी भूमिका बताना चाहता था, इसलिए मैंने आपको इन शास्त्रों के बारे में, आदि शंकराचार्य जी के बारे में थोड़ी सी बातें बताई। उन्होंने ये सिद्ध किया कि संसार में ईश्वर है और वो ही एकमात्र सत्य है, और दूसरी जो वस्तुएं हैं वो सब उसी से बनी हैं।
यह उन्होंने सिद्ध किया। किंतु उनके कुछ वर्षों बाद, हमारी अगर ऐतिहासिक जो परंपराएं माने उसके अनुसार तो 1000-1500 वर्षों के बाद, किंतु जो अब आधुनिक इतिहासकार मानते हैं उनके अनुसार लगभग 200-300 वर्ष बाद, यानी 788 ईसा में उनका मानते हैं जन्म आदि शंकराचार्य जी का। तो उसके अनुसार 11वीं-12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में एक बहुत बड़े आचार्य हुए जो कर्नाटक में उडुपी है, आपने नाम सुना होगा उडुपी, वहाँ पर मठ है, मैं गया हूँ वहाँ पे, मैंने देखा है, दर्शन किया उस स्थान का। वहाँ पे एक मध्वाचार्य जी हुए। मध्वाचार्य जी ने भी उसी जो हमारे वेद व्यास जी हुए थे, उन्होंने जो ब्रह्मसूत्र लिखा था, वेदांत दर्शन लिखा था, उसका भाष्य किया। और उन्होंने जो भाष्य किया उसमें उन्होंने सिद्ध किया कि नहीं, एक तत्व नहीं है, 2 तत्व है। क्योंकि यदि हम ये कहें कि एक ही तत्व है तो आचार्य महर्षि व्यास जी ने जो कहा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, हम ब्रह्म की जिज्ञासा कर रहे हैं, तो ब्रह्म की जिज्ञासा करने वाला कौन है? अगर एक ही तत्व है तो वो अपनी ही जिज्ञासा क्यों कर रहा है? इस आधार पर भी और उस ब्रह्मसूत्र में आए प्रमाणों के आधार पर भी मध्वाचार्य जी ने यह सिद्ध किया कि एक नहीं 2 तत्व है। केवल ब्रह्म नहीं है, एक और तत्व है जिसको हम जीव संज्ञा देते हैं, आत्मा कह देते हैं। 2 तत्व है, ईश्वर भी है और जीव भी है। क्योंकि जब तक उपास्य उपासक का संबंध न होगा तब तक जो है भक्ति करना, उपासना करना, इन सब का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। स्वयं हम अपनी उपासना नहीं कर सकते। हम स्वयं तो एक तत्व हैं, हम किसी दूसरे की उपासना करेंगे, उसके समीप आएंगे। इस रूप में कहा कि 2 तत्व है और उसको उन्होंने उस भाष्य में सिद्ध किया। तो जो आदि शंकराचार्य जी ने स्थापित किया था कि एक ही तत्व है, उसके विपरीत महर्षि आदरणीय जो हमारे हुए दक्षिण के मध्वाचार्य जी ने सिद्ध किया कि एक नहीं 2 तत्व है। इससे आगे बढ़ करके महर्षि दयानंद जी ने त्रेतवाद का सिद्धांत दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि मैं एक भी अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं महर्षि व्यास की बात कह रहा हूँ। और जब आचार्य मध्वाचार्य जी ने जब कहा कि द्वैत है, उस समय उन्होंने ये नहीं कहा कि त्रेत नहीं है, प्रकृति नहीं है, उसका उन्होंने खंडन नहीं किया। प्रकृति को अलग स्वतंत्र रूप में माना है, किंतु ब्रह्म और जीव अलग है, इस रूप में द्वैत है। यानी मध्वाचार्य जी भी त्रेत की बात करते हैं। अगर हम गहराई में जाकर के अध्ययन करें तो मध्वाचार्य जी का द्वैत अपने आप में त्रेत है। वो त्रेत इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि उन्होंने ब्रह्म के एकत्व का खंडन करके ब्रह्म 2 है, एक ब्रह्म है और एक जीव है, इस रूप में 2 की भावना रखी, 2 तत्व है। तो प्रकृति का उन्होंने उसमें नहीं लिया, इसलिए प्रकृति को भी हम जोड़े तो मध्वाचार्य जी के सिद्धांत में भी त्रेत आ जाता है, 3 तत्व है। और इसी बात को अगर हम प्रमाणों से सिद्ध करें तो महर्षि व्यास जी ने उस वेदांत दर्शन में, उस ब्रह्मसूत्र में पदे पदे ऐसे सूत्र दिए हैं जिनसे स्पष्ट सिद्ध होता है कि ब्रह्म अलग है और जीव अलग है, आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। ये जो कहा जाता है आत्मा सो परमात्मा, यह केवल एक सामान्य जन की चर्चा है या अद्वैतवादियों के द्वारा प्रचारित है। आत्मा और परमात्मा भिन्न है, 2 स्वतंत्र तत्व है, यह शास्त्रों से सिद्ध है। नेत्रानुपत्ते यह सूत्र है उस ब्रह्मसूत्र का। अच्छा, मैं दूसरे सूत्र से ही बताता हूँ। उस वेदांत दर्शन के प्रथम सूत्र में कहा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और ये वेदांत दर्शन किसने लिखा है? महर्षि व्यास जी ने। और उसी के भाष्य को आचार्य शंकर जी ने किया, उसी का भाष्य मध्वाचार्य जी ने किया, और भी आचार्यों ने उसके भाष्य किए। निम्बार्काचार्य जी ने किया, वल्लभाचार्य जी ने किया। जो हमारे अलग अलग मार्ग मिलते हैं ना हिंदू समाज में, पुष्टि मार्ग मिलता है, विशिष्ट अद्वैत मिलता है, द्वैत अद्वैत मिलता है। तो ये जितने भी आचार्य हमारे हुए हिंदू धर्म में, उन सबों ने महर्षि व्यास के वेदांत दर्शन को आधार मान करके अपनी व्याख्याएं की। तो उस वेदांत दर्शन को हमें पढ़ना चाहिए। महर्षि दयानंद जी का आग्रह है कि हम मूल ग्रंथों को पढ़ें, क्योंकि जो व्याख्याकार होते हैं उसमें उनके पूर्वाग्रह होते हैं, इसलिए व्याख्याकारों को भी पढ़ें, किंतु मूल जो ग्रंथ है उसको पढ़ें, तब हमें सत्य समझ में आएगा। इसी प्रकार वे वेदों को पढ़ने के कहते हैं, शास्त्रों को पढ़ने के कहते हैं। तो जो वेदांत दर्शन है महर्षि व्यास का लिखा हुआ, उस वेदांत दर्शन का प्रथम सूत्र मैं आपको सुनाता हूं। उसमें कहा है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब हम अथ अतः ब्रह्म जिज्ञासा, इसको अगर तोड़े संधि को तो अथ अतः ब्रह्म जिज्ञासा,
इसकी व्याख्या आचार्य शंकर ने भी की है, सबने की इस सूत्र की। उसमें जो उन्होंने व्याख्या की है, अथ तो प्रारंभ के बारे में आता है, आप जानते हैं हर ग्रंथ की शुरुआत में अथ लिखा जाता है, और अतः जो शब्द आया उसमें, उसका मतलब है कि अब। तो उसकी व्याख्या भी बहुत लंबी की है आचार्यों ने। उसमें कब, अब यानी कब, तो कहा जब संसार के दुखों से दुखित होकर के जीव संसार के रोग शोक आदि से दुखी होकर के, वियोग से दुखी होकर के जब सत्य की खोज करता, तब वह ब्रह्म की जिज्ञासा करता है। इस सूत्र की व्याख्या इस रूप में की। तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा यानी संसार के दुखों से दुखित होकर जीव उस ब्रह्म की जिज्ञासा करता है। तो अब यहां प्रश्न ये भी उठाएगा, ब्रह्म कौन सा? क्योंकि संसार में कई तरह के मत प्रचलित हैं, कई प्रकार के ईश्वर प्रचलित हैं। तो किस ब्रह्म की जिज्ञासा की, किस ब्रह्म की? तो अगर हम वेदांत दर्शन को पढ़ते हैं, महर्षि व्यास को अगर ध्यान से पढ़ते हैं, तो वो बताते हैं कि किस ब्रह्म की जिज्ञासा, किसी व्यक्ति द्वारा निर्मित ब्रह्म की नहीं, किसी मनुष्य द्वारा प्रचारित ब्रह्म की नहीं, उस ब्रह्म की दूसरे सूत्र में उन्होंने कहा जन्म आद्यस्य यतः, जन्म आद्य से यतः, ये दूसरा सूत्र है वेदांत दर्शन का। और इसमें कहा जन्म आदि यतः, जन्म आदि मतलब जन्म पालन प्रलय तीनों आ गया, आदि लग गया उसमें, तो तीनों बात आ गई। जिससे जन्म होता है, इस संसार का पालन होता है, और इस संसार का प्रलय होता है उस ब्रह्म की। तो देखो ब्रह्म का कितना स्पष्ट स्वरूप बताया कि जिससे इस संसार की रचना होती है, जो इस संसार का पालन करता है, जो इस संसार का प्रलय करता है, उस ब्रह्म की जिज्ञासा करनी है, न कि मनुष्यों द्वारा प्रचारित ईश्वर की। ये महर्षि व्यास के वचन है। इसलिए हम ब्रह्म के स्वरूप को जाने। और यहाँ पर भी स्पष्ट हो गया, जिज्ञास्य जो है, जिज्ञासा करने वाला है वो पृथक है, और जिसकी जिज्ञासा की जा रही है वो पृथक है। तो यहाँ पहले दूसरे सूत्र से ही स्पष्ट द्वैत आ जाता है। तो जो अद्वैत की भावना की गई, उसके बारे में भी मैंने बताया कि वह उस अद्वैत के खंडन के लिए थी जो केवल एक प्रकृति तत्व को मानता था। उन्होंने कहा कि एक जड़ तत्व नहीं, एक चेतन तत्व है, उसी से संसार बनता है। और फिर उसमें कई प्रकार के उन्होंने उदाहरण दिए कि जैसे मकड़ी अपने भीतर से ही संसार जाले की रचना कर देती है, ऐसे ही वो ब्रह्म भी अपने भीतर से ही संसार की रचना करता है। और ये जो दृष्टांत दिया कि मकड़ी अपने अंदर से जाला बनाती, ऐसे ही ब्रह्म अपने भीतर से संसार को रचता है, अलग से किसी पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ थोड़ा सा भ्रम है इस दृष्टांत को ही जो है दृष्टांत से भी। अब थोड़ा सा मेरे शब्द कठिन तो सरलता से समझ में आ रहे हैं। हाँ, मैं फिर से थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। अद्वैत ये कहता है कि एक ही तत्व है, और वो कौन सा है? तो मैंने उसके दो भाग किए हैं। एक तो जड़वादी जो कि एक ही तत्व है, जो केवल मैटर है, प्रकृति है, उसी से हमारे शरीर बनते हैं, उसी से सारा संसार बनता है, और उस प्रकृति से ही उसमें चेतनता आ जाती है, उस जड़ में ही चेतनता आ जाती है, तो हम बोलने चाहने लगते हैं। और ये वर्तमान के साइंटिस्ट भी इसी रूप में मानते हैं अद्वैतवाद को, यानी एक ये प्रकृति से ही संसार बना है, और ये संसार ही जो है इसमें चेतनता आ जाती है। और उदाहरण देते हैं, जैसे कंकु रोली मिलाने पर सिंदूर इस तरह बन जाता है, उदाहरण भी देते हैं। और एक उदाहरण ये देते हैं कि जैसे मकड़ी अपने भीतर से ही जो है जाला बनाती है, तो ये जो चेतन वाला अद्वैत है उसके उस पक्ष में है कि परमात्मा ही है और वो अपने में से ही संसार की रचना करता है। लेकिन देखो, जो अद्वैतवाद के प्रचारक हैं हमारे देश में हैं, जितने भी शंकराचार्य हैं या उनके अनुयायी हैं, वो सब ये मानते हैं कि गीता जो है वो अद्वैतवाद का जो है पोषक ग्रंथ है। गीता में अद्वैतवाद की चर्चा पदे पदे मिलती है, किंतु उसी गीता में अगर हम ध्यान से पढ़ें तो त्रेतवाद दिखाई देता है। वो मैंने श्लोक यहाँ लिखा है बोर्ड पे, आप पढ़िएगा उसको। गीता के 15वें अध्याय का 16वां श्लोक है, द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एवच क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। यहाँ कह रहे हैं द्वाविमो पुरुषो लोके, दो प्रकार के पुरुष, दो प्रकार की वस्तु है, क्षर और अक्षर। क्षर तो क्षर तो सर्वाणि भूतानि, ये जितने भी भूत हैं, पंचभूत हैं, हमारे शरीर आदि हैं, ये नाशवान है, ये क्षर है, क्षरण होने वाले हैं। और अक्षर जो है उसको कुटस्थ कहा है, जो इनके भीतर है, अक्षर जो नष्ट नहीं होता, वो आत्मा है। तो दो तत्व तो हो गए, क्षर और अक्षर। तीसरे तत्व के बारे में अगले 16वें श्लोक में कहा है, द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एवच क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। और कहा उत्तमः पुरुषोत्तन्यम, ये आप पढ़ेंगे 17वां श्लोक है, उत्तमः पुरुषोत्तन्यम परमात्मेत्यु द्राहित यो लोकत्रयम आविश्य विभर्त्य व्यय ईश्वर। यानी उत्तमः पुरुषोत्तु अन्यम, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है,
ये जो क्षर और अक्षर संसार में दिखाई देते हैं, प्रकृति पुरुष संसार में दिखाई देते हैं, चेतन और जड़ जो शरीर संसार में दिखाई देते हैं, इनसे अलग एक और उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुषोत्तन्यम, वो तो अन्य ही है। परमात्मेत्यु द्राहित, जिसको परमात्मा कहा जाता है। यो लोक त्रयम आविश्य, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके विभर्त्य अव्यय ईश्वर, जो सबका धारण करता है, वो अव्यय है। वो व्यय नहीं होता, मतलब नष्ट नहीं होता। अव्यय ईश्वर, वो ईश्वर है। तो देखो गीता में भी स्पष्ट त्रेतवाद दिखाई देता है। महर्षि दयानंद जी का यही आग्रह था कि वेदों के अनुसार ये त्रेतवाद है, 3 पदार्थ हैं, और इन 3 पदार्थों को अगर हम नहीं मानते हैं तो बहुत सारे प्रश्न खड़े होंगे, और इन 3 पदार्थों के मानने पे ही संसार की रचना हो सकती है। क्योंकि उदाहरण से जैसे हम देखें, कुम्हार है, एक मटका है। कुम्हार मिट्टी से लेकर के मटका बनाता है। ईश्वर प्रकृति से संसार बनाता है। अगर प्रकृति ना हो, मेटल ना हो, तो संसार की रचना नहीं हो सकती। जो लोग मकड़ी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मकड़ी जिस प्रकार अपने भीतर से जाला बनाती है, वैसे ही ईश्वर अपने भीतर से संसार रचता है, तो वहां विचार करना चाहिए। ये अद्वैतवाद का पोषक नहीं है, बल्कि द्वैत का पोषक है। मकड़ी किसे कह रहे हैं आप? उस शरीर को जो जाला बना रही है, या उसके अंदर जो चेतन तत्व आत्मा, उसे? यह स्पष्ट है कि वो आत्मा है। वो आत्मा अपने आत्मा में से पदार्थ नहीं बना रही, वो जो जड़ शरीर है उसमें से मेटल निकल रहा है, उससे जाला बन रहा है। तो मकड़ी का शरीर जड़ हो गया, वो चेतन मकड़ी हो गई, आत्मा उसकी। तो यहाँ स्पष्ट 2 पदार्थ हैं, 2 तत्व हैं। तो मकड़ी जो आत्मा है, उसके जो है प्रयत्न से अंदर से जड़ पदार्थ जो उसमें से जाला बनता है। ऐसे ही जो चेतन परमात्मा है, उसमें जो सर्वत्र ये प्रकृति व्याप्त हो रही है, सर्वव्यापक, जो जिसको हम प्रकृति कहते हैं, कण कण के रूप में जो है जड़ तत्व जो है, सत रज तम 3 कण उसके हैं। उन तीनों कणों को लेकर के परमात्मा संसार की रचना करता है। हमारे शरीर उन तीनों कणों से मिलकर बने हैं। त्रैगुण्या विषया वेदा, जगह जगह कहा है। और वो ईश्वर गुणातीत है। गुणातीत कहा है, गीता में भी कहा है, शास्त्रों में भी कहा है। ये जो 3 गुण है प्रकृति के, इनसे परमात्मा पृथक है। यानी प्रकृति ईश्वर नहीं है, प्रकृति अलग है और ईश्वर अलग है। 2 बातें आगे समझ। और जो जैसे कुम्हार का उदाहरण लेते हैं, तो कुम्हार तो हो गया ईश्वर, और वो प्रकृति मिट्टी हो गई प्रकृति। तो जीव कहाँ है यहाँ? तो जीव वो जो है उसका ग्राहक है, जो उस मटके को लेता है, हम सब। अगर मटका लेने वाला कोई ना हो तो क्या मटका बनाने की आवश्यकता होगी? अगर जीव ना हो तो क्या संसार की रचना की आवश्यकता होगी? ये संसार की रचना किसके लिए है? तो इसका हमें शास्त्रों में वर्णन मिलता है, भोगापवर्गार्थम दृश्यम, योग दर्शन में मिलता है। ये भोग और अपवर्ग के लिए है संसार। ये जो दृश्य संसार है, इसकी रचना किस लिए हुई है, इसका प्रयोजन बताते हुए महर्षि पतंजलि जी कहते हैं, भोगापवर्गार्थम दृश्यम, यानी भोग करने के लिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए संसार की रचना हुई है। ईश्वर ने जीवों को मोक्ष प्रदान करने के लिए इस संसार की रचना की, और उनके कर्मों के फल भुगाने के लिए भी। इसलिए स्पष्ट यदि हम शास्त्रों को निष्पक्ष दृष्टि से पढ़ें तो वहाँ स्पष्ट त्रेतवाद दिखाई देता है। और महर्षि दयानंद जी की यही कृपा है कि उन्होंने हमें यह त्रेतवाद समझाया। उन्होंने बताया कि ईश्वर और जीव अलग अलग है। जो लोग अहंकार में आकर अहम ब्रह्मास्मि कह देते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ, उसके बारे में महर्षि दयानंद कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि यदि आप ही ब्रह्म हैं तो एक घटना भी सुनाते हैं हम, इसमें पढ़ते हैं महर्षि दयानंद जी के, कि एक अद्वैतवादी था, वो कहता था अहम ब्रह्मास्मि। तो महर्षि दयानंद जी वहाँ बैठे हुए थे, उनके सामने आकर उसने कहा कि अहम ब्रह्मास्मि। तो महर्षि दयानंद खड़े होते हैं और उसको अपने बाह में भर के पकड़ लेते, जकड़ लेते हैं, और वो कहता मुझे छोड़ो छोड़ो। बोले अब नहीं छोड़ूंगा, मैं जन्मों जन्मों से तुम्हारी तलाश में था, मैं तुम ब्रह्म को ही पाने के लिए निकला था, और अब आप मेरे सामने आ गए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो उसने कहा मेरी जान छोड़ दो प्रभु, मैं ब्रह्म नहीं हूँ। तो स्पष्ट रूप से जो अद्वैतवाद कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, यह अपने आप में मिथ्या है। अपने दोषों को ब्रह्म में लगाना है। महर्षि दयानंद 11वें समोल्लास में और 9वें समोल्लास में स्पष्ट कहते हैं कि तुम अपने दोष ब्रह्म में लगाते हो। अहम ब्रह्मास्मि कहते समय जो चोरी होती है, जो अनाचार होता है, वो तुम ब्रह्म का मान लेते हो कि तो सब ब्रह्म कर रहा है। क्या यह बात उस सच्चिदानंद न्यायकारी परमात्मा के ऊपर घटाने योग्य है? महर्षि दयानंद उनके ऊपर कटाक्ष करते हुए, उनकी निंदा करते हुए कहते हैं ये तुम्हारी दुर्गति का कारण क्यों ना हो। आप पढ़िए 11वें समोल्लास, स्पष्ट कहते हैं महर्षि दयानंद, ये तुम्हारी दुर्गति का कारण है क्योंकि तुम अपने दोष ब्रह्म में लगाते हो। तुम अपने आप को ब्रह्म समझते हो, ब्रह्म को आत्मा समझते हो, यह अपने आप में दोष है। महर्षि दयानंद जी का ये उपकार है। और यही त्रेतवाद है कि हम आत्मा है, हम परमात्मा नहीं हो सकते। आत्मा कभी भी कितना ही करे तो ईश्वर नहीं बन सकता। तो ये जितनी भी मान्यताएं हमारे समाज में प्रचलित है
कि अहम ब्रह्मास्मि हो। वो अहम ब्रह्मास्मि उपनिषद का वचन है, लेकिन वहाँ भाव दूसरा है। महर्षि दयानंद ने स्पष्ट लिखा है, वहाँ ताथ्योपाधि है। जैसे मंचाह क्रोशन के उदाहरण देते हैं कि मंच पुकार रहे हैं। अब जैसे ये मंच बोल रहा है, लेकिन मंच नहीं बोल रहा, मंच पर बैठे हुए विद्वान बोलते हैं, आचार्य बोलते हैं। ये केवल ताथ्योपाधि है, सत्यार्थ प्रकाश ने स्पष्ट कहा है। ऐसे ही जब कहा जाता है कि अहम ब्रह्मास्मि, तब वो ब्रह्मस्थ है, ब्रह्म नहीं हुआ, ब्रह्म में स्थित हो गया है। वह आत्मा अपने स्वरूप को जान करके ब्रह्म में स्थित हो गया है, परमात्मा में स्थित हो गया है, तब कहा जाता है कि अहम ब्रह्मास्मि। तो ये अहम ब्रह्मास्मि के बारे में भी, और जो सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये महावाक्य कहा जाता है, तो उसमें भी हमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए। सर्वम खलु इदम ब्रह्म का मतलब ये नहीं कि ये सब ब्रह्म है। और अगर ये भी कहा जाए तो हमें ब्रह्म शब्द की व्याख्या करनी होगी। ब्रह्म शब्द की व्याख्या करते समय 2-3 तरह की बातें, जहाँ ये प्रकरण है उस प्रकरण में तो ब्रह्म ईश्वर को कहा है, ईश्वर की ही बात है, परमात्मा की ही बात है। तो सर्वम खलु इदम ब्रह्म, यह सब कुछ ब्रह्म है, लेकिन ये आधा ही शब्द हम प्रयोग करते हैं। जैसा वो कहा जाता है कि अहिंसा परमो धर्म, आधा ही बोला जाता है और समाज को अहिंसा के, नकली अहिंसा के चक्कर में फंसा दिया। वहाँ आगे ये भी कहा है कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, धर्म के लिए हिंसा भी उसी प्रकार का धर्म है, ऐसे पूर्णता होती है। तो इसी प्रकार जो कहा जाता है कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, उसके आगे का भी प्रकरण हमें पढ़ना चाहिए। वो किस प्रकरण में कहा गया है? उसके आगे कहा है तज जलान इति शांतम उपासित, ये छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। उस जलान का अर्थ क्या है? आचार्यों ने तज, जिससे संसार की उत्पत्ति होती, तल यानी जिससे संसार, जिसमें लीन होता है, जो इस संसार को धारण करता है, यानी वही जो महर्षि व्यास कह रहे थे, जन्म आद्य से यत, जिससे इस संसार का जन्म होता है, जिससे इस संसार का पालन होता है, जो इस संसार का प्रलय करता है, वो ब्रह्म। तो अब आप मेरी बातों को समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। ब्रह्म इस संसार का रचयिता है, इस संसार का पालक है, उस संसार को लय में कर देता है, यानी प्रकृति को छिन्न भिन्न कर देता है, उसको प्रलय कहा जाता है। प्रलय का अर्थ नष्ट होना नहीं होता है, प्रकृति के परमाणुओं में छोड़ देना। ये जो भी प्रकृति से निर्मित संसार है, इसको छिन्न भिन्न करके प्रकृति के मूल स्वरूप को कर देना, यानी सत रज तम को अलग अलग कर देना, ये प्रलय होता है। और सत रज तम से मिला करके संसार की रचना करना सृष्टि होती है। तो ये जो सत रज तम, ये अलग तत्व है, जड़ तत्व है, ईश्वर चेतन है। तो जो जड़ है वो चेतन नहीं हो सकता, और जो चेतन है वो जड़ नहीं हो सकता। वर्तमान के कुछ अद्वैतवादी वर्तमान के साइंस का उदाहरण देकर के कहते, देखो हम तो पहले से कहते थे ऊर्जा ही देखो ब्रह्म है, इस ऊर्जा से संसार बना है। आज के वैज्ञानिक भी कहते हैं, हमारी बात मानते हैं, लेकिन वो कहते समय मैं विचार करता हूँ कि उनकी बुद्धि कहाँ चली जाती है जब ये कहते हैं कि देखो अद्वैतवाद का पोषण हो रहा है साइंस से। आज ये कहा जा रहा है एक ही तत्व से संसार बना है, उसी तत्व की खोज कर रहे हैं, वो जड़ तत्वों की खोज कर रहे हैं, और आप चेतन तत्व की कह रहे हैं। चेतन अपने आप में स्वतंत्र तत्व है, जड़ अपने आप में स्वतंत्र तत्व है। कारण गुण पूर्वको कार्य गुणो दृष्ट, महर्षि कणाद वैशेषिक दर्शन में कहते हैं कि जो कार्य होता है उसमें कारण के गुण होते हैं। जो भी पदार्थ की रचना होती है उसमें उसके कारण के गुण होते हैं। हमने रोटी बनाई तो रोटी आटे से बनी है, तो उस रोटी में आटे के गुण होंगे। जो भी पदार्थ बनता है उसमें उसके गुण होने चाहिए। महर्षि दयानंद भी सत्यार्थ प्रकाश में कहते हैं, यदि तुम ब्रह्म से बने हो, ये संसार ब्रह्म से बना, तो ये भी चेतन होना चाहिए, और तुम भी पूर्ण ज्ञानी होने चाहिए, क्योंकि तुम ब्रह्म हो, और ब्रह्म तो सर्वज्ञ है, पूर्ण ज्ञानी है, और तुम अल्पज्ञ क्यों हो? इसलिए क्योंकि कारण गुण पूर्वक हो कार्य गुण दृष्ट, कारण के गुण कार्य में दिखाई देते हैं। तो जिससे पदार्थ बना उसके गुण उस कार्य में होंगे। हमने नींबू का रस बनाया तो उसमें नींबू के गुण होंगे। हमने अगर रायता बनाया तो उसमें वो दही के गुण होंगे। आप मेरी बात समझ रहे ना? तो जो ये कह रहे कि मैं ही ब्रह्म हूं, तो फिर आपके अंदर ब्रह्म के गुण होने चाहिए, आप सर्वव्यापक होने चाहिए, जबकि आप तो यहाँ एक देशी हो। आपको यहाँ की बात ही पता नहीं, यहाँ क्या हो रहा है, दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो आपको पता नहीं है। तो आप कैसे कहते हो कि मैं सर्वव्यापक हूँ, मैं ब्रह्म हूँ? इसलिए इस अद्वैतवाद का खंडन महर्षि दयानंद जी ने, मध्वाचार्य जी ने, आदि आचार्य ने किया। आचार्य शंकर जी के समय एक अलग परिस्थिति थी, वे जड़वाद का विरोध कर रहे थे, उन्होंने चेतन को स्थापित कराया था। इसलिए हमें इन बातों को विचार करना चाहिए, समझना चाहिए। जो त्रैतवाद और अद्वैतवाद के बारे में भ्रम हो जाता है, उसके कारण हम अपने जो है परम लक्ष्य को नहीं पा सकते, क्योंकि अविद्या यदि बैठी रहेगी तो हम मोक्ष को नहीं पा सकते। मोक्ष आदि जो हमारे आगे के लक्ष्य हैं, उधर बढ़ने के लिए, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें
इन सिद्धांतों को समझना होगा। तो मैंने कोशिश की सरलता से समझाने की। इसमें भी कुछ शब्द ऐसे होंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे, फिर कभी इस विषय पे चर्चा करेंगे। आज समय पूरा हुआ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।